बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता पांडे। आज का हमारा स्पेशल सेशन है ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो आप सभी को क्या करना है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, ऑप्शंस भी आपको वैसे विजिबल होंगे स्क्रीन पर। आप सभी को चैट सेक्शन में आंसर करना है कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद हम करेक्ट आंसर देखेंगे कि क्या है करेक्ट आंसर। और एक रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही आप सभी लोग आंसर करते हैं तो लास्ट तक आंसर जरूर करें। अगर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होता भी है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो हम यहाँ पर सीखने के लिए ही हैं। काफी सारी चीजें हम यहाँ से याद करते जाएंगे। तो आंसर्स लास्ट तक दें और सभी पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक सेशन के बने रहें। गुड इवनिंग रूपा जी एंड हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल एंड एवरीवन। तो सेशन को हम स्टार्ट करें। जल्दी से चैट सेक्शन में सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार रिप्लाई कर दें, मतलब कि यस लिख दीजिए कि सेशन को, ताकि स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं सेशन के लिए। तो देखते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कौन सा पॉइंट करेक्ट है यहाँ पर। It was launched on 18th February 2016 to provide insurance coverage to farmers in the event of crop failure. The farmer has to pay 2% of premium for Kharif crops. The farmer has to pay 1.5% of premium for Kharif crops, or the farmer has to pay 5% of annual premium for commercial and horticulture crops. And last is E, all are correct. यहाँ पे पूछा ई, अच्छा ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है ई। मतलब ये 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई है। इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए फार्मर्स को इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर अगर हो जाता है तो इंश्योरेंस कवरेज भी देंगे। 2% ऑफ प्रीमियम फार्मर्स को पे करना पड़ेगा, खरीफ को पे किया जाएगा खरीफ क्रॉप्स के लिए। 1.5% प्रीमियम रबी क्रॉप्स के लिए, और फार्मर 5% एनुअल प्रीमियम भी दिया जाएगा कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो आप सभी के अकॉर्डिंग आंसर है ई और करेक्ट आंसर है ई। सो ऑल आर करेक्ट। याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और एनुअल प्रीमियम कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, DEDS। तो नोडल एजेंसी कौन है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए? नेफेड, नाबार्ड, हैफेड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? आप सभी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है बी। ठीक है, तो देखते हैं हम करेक्ट आंसर, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, नाबार्ड। सभी का आंसर सही है। देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लेकर कौन सा ट्रू है? The scheme was first introduced in 2006-7. The farmers can avail concessional crop loans of up to rupees 3 lakh at 7% rate of interest. An additional subvention of 3% is extended to farmer if he makes prompt repayment. Or the scheme is implemented by NABARD and RBI. All are correct. तो यहाँ पे पूछा गया इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए कि जो स्कीम है वो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई 2006-7 में। फार्मर्स को कंसेशनल क्रॉप लोन्स दिए जाएंगे 3 लाख तक 7% रेट इंटरेस्ट पर। एडिशनल सबवेंशन होगा 3% का, जो कि फार्मर्स को एक्सटेंड किया जाएगा अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट की बात होती है तो। और स्कीम नाबार्ड और आरबीआई ने इम्प्लीमेंट की। आप सभी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं ई, मतलब कि ऑल आर करेक्ट। लगभग मैंने सभी के अगर आंसर मैं यहाँ पर देखूं तो ई ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ई, ऑल आर करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन है,
what is minimum assured pension under प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना? तो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितनी है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में, PMKMY में? 1000, 3000, 5000, 10,000? 3000। अच्छा, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है ए और बी। मतलब अगर मैं आंसर देखूं तो विशाल सर का आंसर आया है 3000, अभिषेक सर का आंसर आया है 1000, प्यारेलाल सर का आंसर है 3000, मनीष सर का आंसर है 3000, जामिल सर का आंसर है 1000। तो ए या बी कुछ आंसर है, दोनों में से कोई एक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में श्योरिटी बता दीजिए कि श्योरिटी कौन से ऑप्शन पर है, ए या बी, बताइएगा जरा। 100% श्योर कौन है? आंसर क्या होना चाहिए, ए या बी? ऐसे ऑप्शंस आ रहे, ए बी, बी श्योर। संतोष सर बोल रहे हैं कि बी श्योर, बी श्योर, बी श्योर। ओके, ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है बी, फाइनली 3000। ओके अमित सर, थैंक यू वेरी मच। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में, PMKMY में मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है 3000 रुपीज। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the pension fund manager under प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? पेंशन फंड मैनेजर कौन है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में? LIC, UTI, IDBI और SBI पेंशन फंड्स P लिमिटेड। ठीक, तो सभी का आंसर आ रहा है ए, LIC। अभी बी भी आया है, 2 आंसर बी आए हैं, 2 या 3 आंसर लगभग बी की तरफ है, UTI की तरफ। जिसका भी आंसर करेक्ट जाएगा तो लास्ट में नाम ले लेंगे। अगर बी की तरफ ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि 3 आंसर्स आए हैं UTI के लिए, बाकी सभी के आंसर लगभग ए हैं, LIC। अगर कोई आंसर चेंज करना चाहे तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ए, LIC। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर जल जीवन मिशन द गवर्नमेंट एनविसेज्ड टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय विच ईयर? जल जीवन मिशन के तहत गवर्नमेंट ने ये चीज को एक तरीके से डिसाइड किया है कि पाइप्ड वाटर हर एक हाउस होल्ड में दिया जाएगा। कौन से ईयर तक? 2022, 2023, 2024 और 2025। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, तो लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं बी, सी, ई। तो ज्यादा आंसर्स हैं, 2 से ज्यादा ऑप्शंस में आंसर्स में आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, 2024। ओके, अविनाश सर का आंसर लास्ट में है सी, तो सर करेक्ट है आपका आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एनुअल प्रीमियम अमाउंट कितना है? 12, 240, 330 और 436। तो बताइएगा जल्दी से करेक्ट सेक्शन क्या होना चाहिए। आंसर आ रहा है सभी का डी, 436। श्योरिटी है 436 पर। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्योर, डी। ओके सर, तो 436 है करेक्ट आंसर। सभी करूपा जी भी यहाँ पर श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न अंडर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना? व्यय वंदन योजना में एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%, 10%, 9% और 8%। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 8%। ओके, निखिल सर का आंसर आया है 8, अमित सर 8, अविनाश सर 8, विकास सर 8%। वॉइस कैसे आएगी? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा आप सभी लोग।
महेश सर पूछ रहे हैं वॉइस कैसे आएगी। महेश सर एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, फर्स्ट सबसे पहले म्यूट का ऑप्शन दिया होगा या जनरल ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और माइक अनम्यूट कर लीजिएगा तो वॉइस आपको क्लियर हो जाएगी। पर मैं चैट सेक्शन में भी बता देती हूँ, तो जनरल ऑडियो तो सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा था डी। डी मतलब कि 8%। तो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है 8%। सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर गलत कौन सा दिया गया है ये हमको बताना है। देखिएगा, जहां पर लेंथी क्वेश्चन होंगे ना उसका आंसर बहुत इजी रहेगा। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज अ स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC ST एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस करने के लिए स्कीम है। The objective of the Stand Up India scheme is to facilitate bank loans between 10 lakh to 1 crore rupees for setting up greenfield enterprise. The loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for Stand Up India loans CGFSIL as decided by the banks. In case of non-individual enterprises, at least 75% of the shareholding controlling stake should be held by either SC, ST or women entrepreneur. तो बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। बी और डी आंसर आ रहा है, तो जल्दी से श्योरिटी भी बता दीजिए कौन से आंसर पर है। सी श्योर। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी। ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसको लेकर जो ये लिखा गया है कि नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस पर एटलीस्ट 75% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक SC ST वुमेन या एंटरप्रेन्योर के द्वारा होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। अदरवाइज ये SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है। ऑब्जेक्टिव है कि बैंक लोन प्रोवाइड करें 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और लोन को कोलेटरल सिक्योरिटी के द्वारा भी सिक्योर्ड किया जा सकता है, या फिर जो गारंटी है क्रेडिट गारंटी जो है फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स CGFSIL जो कि डिसाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे CGFSIL का फुल फॉर्म एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुद्रा योजना। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये सेटअप की गई थी 8 अप्रैल 2015 को as a wholly owned subsidiary of SIDBI for funding the unfunded micro enterprises in the country. The beneficiaries can get loan assistance from 50,000 to rupees 10 lakh. Mudra has created 3 products, namely Shishu, Kishore and Tarun, to signify the stage of growth, development and funding needs of the beneficiary micro unit entrepreneur. The Mudra Bank has corpus of rupees 20,000 crore and credit guarantee corpus of rupees 3,000 crore. Or and last है all are correct. तो लगभग सारे ही पॉइंट्स मुझे भी यहाँ पर क्लियर हैं कि करेक्ट हैं, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट्स जो क्रिएट किए गए हैं, शिशु, किशोर, तरुण, 50,000 से 10 लाख तक का भी है, फंडिंग द अनफंडेड के लिए भी है, और 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी 3,000 करोड़। तो इसमें हम देखते हैं बी में भी अप टू 50,000 होना चाहिए। ओके, और ई सही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ऑल आर करेक्ट। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना? 6,000, 7,500, 10,000 और 12,500। एक आंसर आया है ई 12,500, बाकी सभी के आंसर आ रहे हैं 10,000।
अभी वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है सी, और करेक्ट आंसर है सी, 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपीज इज द रिवाइज्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल record keeping agency, CRA, who is the central record keeping agency, CRA, for national pension system, NPS? तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कौन है नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए? NSDL, RBI, LIC, CSDL। सभी का आंसर आ रहा है ए, NSDL। जल्दी से कमेंट सेक्शन में NSDL का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, क्या होना चाहिए? लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स काफी अच्छे से सेशन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आज नाम नहीं ले पा रही हूँ कि किस किस का आंसर आ रहा है, बट स्टिल ओवरऑल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और इसी के साथ जो न्यू पार्टिसिपेंट्स जिनका नाम मैं देख रही हूँ, सभी के आंसर आज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, तो NSDL यहाँ पर आंसर रहेगा। NSDL is the Central Record Keeping Agency, CRA, for National Pension System, NPS. Next question. What is the rate of interest payable on investment made under sovereign gold bond scheme? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो पे किया जाता है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 2%, 2.5%, 4% और 6%। आंसर में आ रहा है 2% और 2.5%। तो जहां कहीं भी, और एक आंसर और आया है सी, 4%। जैसे ही ऑप्शन ज्यादा आते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक बार आप सभी से कंफर्म कर लेती हूँ कि श्योरिटी कौन से आंसर पर है आप लोगों की। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, श्योरिटी कौन से आंसर पर है? बी श्योर। ओके, करेक्ट आंसर है बी, 2.5%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट MSME borrower can avail through PSB loans in 59minutes.com portal? 15 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, मैक्सिमम लोन MSME को जो मिल सकता है। विशाल जी डी, नितिन जी डी। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है डी, और करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, 5 करोड़ रुपीस। क्लियर है सभी को? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अ होम लोन बोरोवर कैन अवेल थ्रू PSB लोन्स इन 59minutes.com पोर्टल? 15 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। अभी होम लोन बोरोवर के लिए, इससे पहले वाला था MSME बोरोवर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, 10 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अ पर्सनल लोन बोरोवर कैन अवेल थ्रू PSB लोन्स इन 59minutes.com पोर्टल? अब पर्सनल लोन बोरोवर के लिए 15 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो सभी का आंसर आ रहा है 15 लाख। पहले हमने देखा 10 करोड़, अभी करेक्ट आंसर है 15 लाख। ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम एश्योर्ड पेंशन अंडर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना? 2000, 3000, 5000 और 10,000। कमेंट आ रहा है PSB लोन, PSB लोन का क्या मतलब है? ओके सर, ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ये लोन अवेल करा रहे हैं। बाकी ये जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। एक बार डाउट सेशन में और इसको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। 3,000 रुपीज है यहाँ पर, सबका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना को लेकर रॉन्ग कौन सा है statement? It is a guaranteed pension scheme of Government of India focused on mainly on
focused mainly on unorganized sector workers. IRDA is implementing agency of this scheme. The subscribers would receive the fixed minimum pension of rupees 1,000 to 5,000 rupees per month. Any Indian citizen is eligible to enroll under the scheme who is aged between 18 years and 40 years, and all are correct. यहाँ पे आप सभी का आंसर आ रहा है ई, ऑल आर करेक्ट. ओके, ठीक, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा बी. IRDA इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम. ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. PFRDA. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनुअल प्रीमियम अमाउंट कितना है? 12 रुपीज, 20 रुपीज, 330 और 436. तो सभी का आंसर आ रहा है बी, 20 रुपीज. ठीक है, करेक्ट आंसर है 20 रुपीज. सो 20 रुपीज इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ओके, नो प्रॉब्लम सर, 20 rupees. Next question. The target of Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Urban is to provide houses to all eligible families beneficiaries by which year? 2022, 2023, 2024 और 2025. तो प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन टारगेट क्या है? कब तक मतलब प्रोवाइड किया जाएगा हाउसेस सभी एलिजिबल फैमिलीज और बेनिफिशियरीज को, बाय विच ईयर? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, 2022. सभी का आंसर आ रहा था सी, प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कारपेट एरिया फॉर MIG-1 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल? ये पुराना था. ओके, 90 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखेंगे. करेक्ट आंसर है सी, 160 स्क्वायर मीटर. करेक्ट है सभी का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, what % of interest will be paid by insurance companies to farmers for the delay in settlement claims beyond 2 months of prescribed cut-off date? 4%, 6%, 10%, 12%. तो मॉडिफाइड गाइडलाइंस जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, व्हाट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा फार्मर्स को अगर डिले होता है क्लेम सेटलमेंट के लिए बियॉन्ड 2 months ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट? तो सभी का आंसर आ रहा है बी और सी, और 12% भी आ रहा है. करेक्ट आंसर है अभिषेक सर का 12%. ओके, मनोज सर आपका भी आंसर करेक्ट है, 12%. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर जॉइंट एप्लीकेंट अंडर SCSS स्कीम 2004 स्कीम? तो मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है जॉइंट एप्लीकेंट के लिए अंडर SCSS 2004 स्कीम? 60 years and above, 55 years and above, 50 years and above, or no age criterion? B, 55 years and above. सभी का आंसर आ रहा है बी, बी 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 बी, और आंसर है डी, नो एज क्राइटेरियन. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी ऐसा मतलब हम आंसर गलत दे देते हैं, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 95 to 99% करेक्ट गए हुए हैं, तो प्रिपरेशन सबकी काफी बेहतरीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम? तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में? 5 लाख, 30 लाख, 10 लाख और 15 लाख. आंसर सभी का आ रहा है बी, 30 लाख. करेक्ट आंसर है बी, 30 लाख रुपीस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग इन सुकन्या समृद्धि योजना? 50 years फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, 21 years from date of account opening till the date of girl's marriage or girl's child reaching 21 years. A, D, E, 3 आंसर यहाँ पर आ रहे हैं. श्योरिटी आंसर पर कौन देने वाला है ये बता दीजिए, और फिर हम देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर, या करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए.
ओके, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, 15 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो लगभग 95% आंसर जो थे वो ए ऑप्शन पर ही थे। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कमीशन इज गिवन टू PSBs फॉर पर पेंशन पेमेंट थ्रू देयर ब्रांचेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 55 रुपीज, 65 रुपीज, 75 रुपीज और 85 रुपीज। तो कितना कमीशन दिया जाता है PSBs को पर पेंशन पेमेंट के लिए थ्रू देयर ब्रांचेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सभी का आंसर आ रहा है सी, और करेक्ट आंसर है सी, ₹75 या 75 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum investment limit per financial year in cent tax scheme? 2 lakh, 5 lakh, 1.50 lakh और 1 lakh? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो सभी का आंसर आ रहा है सी, 1.50 लाख। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, 1.50 लाख रुपीज। करेक्ट है सभी का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल इन्वेस्ट एन इंक्रीमेंटल $1 billion in digitizing small and medium businesses SMBs in India? तो कौन इन्वेस्ट करेगा इंक्रीमेंटल, एक सेकेंड, ओके, हाँ, $1 billion में स्मॉल और मीडियम बिजनेस SMBs इन इंडिया, इंडिया में डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटाइजिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। सभी का आंसर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, अमेजोन। ओके, ये आंसर भी थे, नितिन सर का आंसर था डी, अमेजोन। करेक्ट है सर आपका आंसर। और अगर एक बार मैं फिर से देख लूं तो बाकी सभी के आंसर ए और सी जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स अनवील्ड बाय गवर्नमेंट एज बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs? responsive and resilient PSBs, responsive and responsible PSBs, resilient and responsive PSBs और responsible and responsive PSBs। तो एजेंडा क्या है? रिफॉर्म्स जो कि अनवील्ड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा एज बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बताइएगा करेक्ट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है सी, रिसाइलेंट एंड रिस्पॉन्सिव PSBs। ओके, करेक्ट आंसर है बी। मनीष सर का आंसर आया था बी। बाकी आंसर अगर मैं एक बार पार्टिसिपेंट्स के देखूं तो बी आंसर कुछ और भी आए हैं, मनोज सर, जामिल सर, ओके, और मनीष सर। तो करेक्ट आंसर है बी, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल PSBs is the agenda of reforms unveiled by government as bank recapitalization plan for public sector banks PSBs. Next question, according to branch authorization policy of RBI, how many percentage of branches have to be opened by bank in unbanked rural centers? 15%, 20%, 25% और 30%? तो ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी जो RBI की के द्वारा है, कितना परसेंटेज ब्रांचेस का ओपन किया गया है बैंक के द्वारा अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में? 15%, 20%, 25% और 30%? देखेंगे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, 25%। तो लगभग सभी के आंसर यहाँ पर आए और पार्टिसिपेंट्स ने काफी अच्छे से आंसर दिए। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहाँ एंड होता है। आज का हमारा शुभ विचार है, अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने काबू में आ जाएगी, हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आपके आगे के भी सेशन आज कंटिन्यू होने वाले हैं, तो सभी सेशन में आप बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ सेशन में बने रहने के लिए। थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि। सेशन हमारे यहाँ एंड होता है।